बंसी खेलत, मानो चित लगा करके बंसी खेल रहे हैं। बंसी कहते हैं उस कांटा को, बंसी कहते हैं उस कांटा को जो मछली के फंसाने में काम लिया जाता है। मछली को फंसाने में जो काम आता है उसी को बंसी कहते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 102 पद में भी इस बात को स्मरण किया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हमें कृपा करी दिन हो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारु। भगवान श्री राघवेंद्र के चरण चिन्हों में अंकुश भी एक चिन्ह है। तो गोस्वामी जी ने कहा कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारु, ये विधि वेद ही हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। तो बंसी खेलने वाले अर्थात मछली मारने वाले बंसी खेल खेलते हैं। बहुभट बहि चढ़े खग जाहि, बहुभट बहि चढ़े खग जाहि, जनु नावरी खे लहि सरि माहि। बहुभट बहि चढ़े खग जाहि, बहुभट बहि चढ़े खग जाहि। बहुत से भट्ट माने योद्धा इस नदी में बह रहे हैं। बहुत से योद्धा इस नदी में बह रहे हैं। खग चढ़े जाएं, खग पक्षी उस पर बैठे हुए चढ़े हुए चले जा रहे हैं। तो बहुत से योद्धा इस भयानक नदी में शोणित सरी में बहे चले जा रहे हैं और उसी शव पर, उसी मुर्दे पर पक्षी बैठे हैं और नदी की धारा जो प्रवाहित है उसमें स्वाभाविक है कि वह शव घूम जा रहा है। तो उसमें जो शव घूम जा रहा है उसी पर मानो पक्षी का नौका विहार हो रहा है। जनु नावरी खेलहि सरि माही, जनु मानो सरि माही माने नदी में लोग नावरी खेलहि माने नौका विहार कर रहे हैं। नौका विहार कर रहे हैं। जोगिनी भरी भरी खपर संचहि, भूत पिशाच बधो नभनंचहि। जोगिनी भरी भरी खपर संचहि, भूत पिशाच बधो नभनंचहि। जोगिनियां खप्परों में खून को भर भर करके संचय कर रही हैं। जोगिनी खप्पर भरी भरी संचय। जोगिनियां खप्परों से रक्त को भर भर करके संचय कर रही हैं। क्या सोच करके? तो यही सोच करके कि जब भूख लगेगी तब हम पिएंगे। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचहि, भूत पिशाच बधो नभनंचहि।
भूत पिशाच बधू नभ नंचही। भूत पिशाच की बहुएं, बहुएं स्त्रियां नभ माने आकाश में नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। जहां कहीं युद्ध होता है और इस प्रकार से बड़ी संख्या में संहार होता है, मरण होता है, तो इन सब के लिए मानो उत्सव होने लगता है। इन सबको बड़ी खुशी होती है। इसीलिए ये आकाश में नृत्य करती हैं, मानो खुशी मनाती है कि यह उत्सव हमेशा बना रहे। तो जोगिनियां या श्मशान में रहने वाली जोगिनियां हैं, प्रेत की एक जाति ही है ये। कवितावली लंका कांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ओ झरी की झोरी कांधे, ओ झरी के झोरी कांधे, आतनी की सेली बांधे। ओ झरी के झोरी कांधे, आतनी के सेली बांधे। मूड को कमंडल खपर कियो कोरी के। जोगिनी झुटुंग झुंड झुंड बनी तापसी सी। तीर तीर बैठी सो समर सरी खोरी कई। सोनित सो सानी सानी गुदा खात सतुआ से। प्रेत एक शव पर पक्षियों को बैठे हुए जाते दिखाई देना, जुगनियों द्वारा खप्परों में रक्त का संचय करना, भूत पिशाच के बहुओं का नृत्य करना, और आगे है कि करताल बजाना और गीदड़ आदि का कटकट करना। ये सब बड़ा ही घृणित दृश्य है। कमजोर हृदय वाले इस दृश्य को नहीं देख सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, कादर देखी डरहि तह सुभटन के मन चैन। अभी आपने कवितावली के माध्यम से सुना कि किस प्रकार से जोगिनियां है। ओझरी के झोरी कांधे, पेट में ओझरी होती है, उसको झोली बना करके कांधे पर टांग लिया है इन्होंने। ओझरी वह जिसमें आंत रहता हो, और आंतनी के सेल्ही बांधे, आंत को सेल्ही बना के बांधा है, और मूंड को कमंडल बना लिया है। और ये जोगिनिया के झुंड तपस्विनी के वेश बना करके इस नदी किनारे बैठी है। अर्थात ये जोगिनिया झुंड के झुंड समूह में तपस्विनी के वेश जैसे बना करके बैठी हैं। और उसमें कुछ ऐसे हैं कि जो सूखा सतुआ खाने वाले और एक घोल बना करके पीने वाले, तो सोनी तसो सानी सानी गुदा खात सतुआ से। खून में गुदा को सान सान मिला मिला करके खाती हैं, और कुछ लोग घोल बना करके पीने में लगे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, इस दृश्य को देखने के लिए भगवान शिव आए। तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ। भूतनाथ ने देखा, रे वाह, प्रेतों का तो बड़ा मौज है और बड़ी खुशी है, बड़ा उत्साह है। तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ। हेरी हेरी हंसत सो हाथ जोरी के, हाथ हाथ जोरी के। जोगिनी भरी भरी खपर संचही। भूत पिशाच बधू नभ नंचही। भट कपाल करताल बजावही। चामुंडा नाना विधि गावही। चामुंडा ना विधि गावही।
भट कपाल करताल बजावहीं। ये भूत प्रेत भट कपाल करताल बजावहीं। भट योद्धाओं के कपाल को करताल रूप में बना करके बजा रहे हैं। भट कपाल करताल बजावहीं। चामुंडा नाना विधि गावहीं। चामुंडा जो है वह नाना विधि गावहीं। ध्यान दीजिएगा, यह वह चामुंडा देवी नहीं है जिन्होंने चंड मुंड को पकड़ लिया था। ऐसा समझना चाहिए कि ये उनकी सेना में से हैं, ये चामुंडाएं। जैसे ये जोगिनियां और ये जो भूत प्रेत की जो बहुएं हैं, बधू हैं, ये सब काली की सेना है। ये सब भट कपाल करताल बजावहीं। योद्धाओं के दो कपाल है, एक हाथ में एक कपाल, दूसरे हाथ दूसरे कपाल को लेकर के करताल के जैसे बजा रही हैं। भट कपाल करताल बजावहीं। चामुंडा नाना विधि गावहीं। ये चामुंडाएं अनेक प्रकार से गीत गा रही हैं। नाचहीं गावहीं गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहीं वचन विचित्र विधि। चामुंडा नाना विधि गावहीं। जम्बुक निकर कटक कट कटहीं। खाही हुआही अघाही दपटहीं। जम्बुक निकर कटक कट कटहीं। जम्बुक निकर माने गिदर समूह। जम्बुक निकर माने गिदर समूह। कटक कट कटहीं। दांत कटकटा रहे हैं, कट 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 दांत करते हैं। अर्थात ऊपर नीचे वाले दांत को जब रगड़ते हैं तो कटकट आवाज आ रही है। तो ये गीदड़ लोग कट 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 कर रहे हैं और काट ही माने काटते भी हैं। कट ही कट 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 करते हुए काटते हैं। क्या काटते हैं? सबको, मुर्दे को जाकर काटते हैं, खाते हैं। काट काट करके खाते हैं, दांत से काट करके कटकटाते हैं, खाटते हैं काट करके। और इसके बाद खा ही हुआ ही खाते हैं और हुआ ही माने हुआ हुआ करते हैं। खाते हैं और साथ साथ हुआ हुआ करते हैं। मतलब ये हुआ कि खूब खाते जाते हैं और गले तक भर जाता है तो हुआ हुआ करते हैं, तो फिर वो खिसक जाता है नीचे की ओर, पच जाता है। फिर खाते हैं। अघाही माने अघा जा रहे हैं और दपट्टा ही माने डांटते हैं, एक दूसरे को डांटते भी हैं। मानो वे कहते दूसरे में जाके खाओ, इसको हम अकेले खाएंगे। दूसरा कहता ना हम यही खाएंगे, कहता क्यों खाओगे, आगे बढ़ो, डांटते हैं। तो खा ही हुआ ही अघा ही दपट्ट ही। कोटिन रूंड मूंड बिनु डोलही। कोटिन रूंड मूंड बिनु डोलही। शीस परे मही जय जय बोलही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही। शीस परे मही जय जय बोलही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही। कोटिन माने करोड़ों की संख्या में, रुंड मुंड बिनु डोलही। करोड़ों की संख्या में रुंड माने धर, बिनु मुंड माने बिना मुंड के, बिना सिर के, डोलही माने डोल रहे हैं, चल रहे हैं। शीस परे मही जय जय बोलही। शीस परे मही जय जय बोलही।
जो सिर भूमि पर पड़ जाते हैं वे वहीं पर जय जय बोल ही जय जय बोल रहे हैं। करोड़ों की संख्या में धर बिना सिर के डोल ही माने चल रहे हैं। श्री राम जी के बाण इतना तेजी से उसके सिर काट देते हैं कि शरीर चलता रहता है और सिर जय जय बोलता रहता है। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि शीस परे मही जय जय बोलहि। शीस परे मही जय जय बोल रही। नागा नाम मयूतम तुरगम नियोतम सार्धरथी नाम सतम पति नाम 10 कोटिम सन्नी पति ने नृत्यत कबंधे रणे। आनंद रामायण सार कांड में ऐसा लिखा है। आनंद रामायण सार कांड सर्ग 11 में ऐसा लिखा है। 10,000 हाथी 10 लाख घोड़ा 150 रथ तथा 1 करोड़ पैदल के मारे जाने पर एक कबंध नाचता है, एक कबंध नृत्य करता है। 10,000 हाथी 10 लाख घोड़ा 150 रथ 150 रथ तथा 1 करोड़ पैदल के नष्ट होने पर एक कबंध नाचता है तथा करोड़ों कबंध के नाचने पर एक किंकनी ध्वनि होती है, एक किंकनी ध्वनि होती है और 20 किंकनी ध्वनि होने पर धनुष में एक बार घंटा रव होता है। एक बार घंटा रव होता है जिससे कितनी संख्या में सेना मारी गई ये स्पष्ट गिनती हो जाती है। 10,000 हाथी 10 लाख घोड़ा 150 रथ तथा 1 करोड़ पैदल के मारे जाने पर एक कबंध नाचता है रणभूमि में, बिना सिर के धर नाचता है और करोड़ों कबंध के नाचने पर एक किंकनी ध्वनि होती है तथा 20 किंकनी ध्वनि होने पर धनुष में घंटा रव होता है। ऐसा वर्णन है। कोटिन रुंड मुंड बेनो डोलहि शीस परे मही जय जय बोलहि। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खपर न खग आलोझि जूझहि सुभट भटन ढावहि। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। बोलहि जो जय जय मुंड, जो मुंड जय जय बोलहि। बिना शरीर के मुंड सिर से अर्थात कटा हुआ सिर से आवाज आ रही जय हो जय हो जय हो। और रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। बिना सिर के प्रचंड रुंड प्रचंड वेग से धावहि माने दौड़ रहा है।
सिर बिनु धावहि बिना सिर के, रुंड माने धर, प्रचंड वेग से अर्थात बहुत वेग से, बहुत तेजी से भाग रहा है। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि, खपरनि खग आलोझ जूझहि, सुभट भटन ढावहि, खपरनि खग आलोझ जूझहि, खपरनि खग आलोझ जूझहि, सुभट भटन ढावहि। खपरनि माने खप्परों में, योद्धाओं के खोपड़ियों में, खग आलुझी, खग पक्षी, आलुझी माने उलझ गई, फंस गई उसमें, और फंस करके उसी में जूझे ही माने लड़ रही हैं। सुभट भटन ढहावहि, जो वानरी सेना के सुभट है वह राक्षसी सेना के भट माने योद्धाओं को ढहावहि माने गिरा रहे हैं, मार रहे हैं। खोपड़ी के भीतर के मांस को खाने के लिए पक्षी भीतर चली गई। खपरनि खग आलुझी, और उसमें जाकर के फंस गई। सभी पक्षियां चाहती हैं कि उस खोपड़ी के भीतर के मांस को हम खाएं, इसीलिए उसी बात को लेकर के जूझ रही हैं। बाहर वाली पक्षी कहती है तुम निकलो हम खाएं, उसी में जूझ ही लड़ाई हो जा रही है। सुभट भटन ढहावहि, योद्धा लोग, वानरी सेना के योद्धा लोग राक्षसी सेना के भट्टों को ढहावहि नष्ट कर रहे हैं। खपरनि खग आलोझ जूझहि, कुछ लोग कहते हैं कटे हुए सिर, और खग माने तलवार। खग माने पहला अर्थ तो पक्षी का है, दूसरे अर्थ में लोग कहते हैं तलवार, अर्थात कटे हुए सिर और तलवार में योद्धा लोग उलझे हुए हैं, अर्थात रण कर रहे हैं, उसी में गिर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो खपरनि खग का दूसरा अर्थ लोगों ने किया है खोपड़ी और तलवार में उलझ करके योद्धा लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, गिर रहे हैं। और पहले अर्थ में रोचकता यह है कि योद्धाओं के खोपड़ियों में पक्षी मांस खाने के लिए भीतर गई और वे वहीं फंस गई। आलूझी माने उसी में फंस गई, और फिर जूझा ही माने लड़ रही है। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। राम बल दर्पित भये। बानर निशाचर निकर मरदहि, बानर निशाचर निकर माने राक्षस समूह को, मरदहि माने मसल रहे हैं। राम बल दर्पित भय, श्री राम जी के बल पा करके दर्पित भय। दर्पित माने गर्वित हो गए, श्री राम जी से बल पा करके सब गर्वित हो गए। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुभट सोबहि, राम सर निकरनि
है संग्राम अंगन। राम सर निकरनी है संग्राम अंगन सुबट शोभही। राम सर श्री राम जी के सर माने बाण से, निकरनी माने समूह, श्री राम जी के बाण समूह से, हाय माने मारे हुए, मारे गए, मरे हुए, सुभट संग्राम अंगन शोभही। श्री राम जी के बाणों से अर्थात बाण समूहों से मारे गए सुभट लोग संग्राम अंगन में, संग्राम भूमि में सो रहे हैं। सो गए चिरकाल के लिए, सो गए हमेशा के लिए। बानरों ने निशाचर समूहों को मर्दन किया। श्री राम जी बाण समूहों से असुरों को संहार किए। तब रावण हृदय विचारा, रावण हृदय विचारा, भानि सिचर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार, माया करऊं अपार। रावण हृदय विचारा, भानि सिचर संघार। रावण ने हृदय में ऐसा विचार किया, कैसा कि निश्चरों का संहार हो गया, हमारी सेना मारी गई, मैं अकेला बच गया। मैं अकेल कपि भालु बहु, मैं अकेला हूं और कपि भालु, बानर भालु बहुत हैं, बड़ी संख्या में है, इसीलिए माया करऊं अपार, मैं अपार माया करूं। मन से हार चुका है रावण, शरीर से भी थक चुका है, इसलिए माया बल का प्रयोग करना चाहता है। कुंभकर्ण ने भी देखा था कि सेना मारी गई। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निशाचर धारी। परंतु उसने माया बल का सहारा नहीं लिया। वह रण में शारीरिक बल से ही लड़ता रहा। रावण हृदय विचारा, भानि सिचर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। मैं अकेला हूं, इसलिए अपार माया का सहारा लूंगा, माया करूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, देवन प्रभु ही पया दे देखा, देवन प्रभु ही पया दे देखा। उपजा उर अति क्षोभ विसेखा, उपजा उर अति क्षोभ विसेखा। देवन प्रभु ही पया देहि देखा। देवन प्रभु ही पया दे देखा। देवन देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को पांव पयादे देखा तो उर अति विशेखा क्षोभ उपजा। उर हृदय में अति से विशेष रूप से क्षोभ उत्पन्न हो गया। देवन प्रभु ही पया दे देखा। देवताओं की दृष्टि अब पड़ी। इस बात पर श्री विभीषण जी की दृष्टि पहले पड़ी है और श्री राम जी उनको समझा चुके हैं। देवताओं ने देखा रावण रथ पर है और श्री राम जी बिना रथ के हैं। रावण रथिय विरथ रघुवीरा,
देखी देवन भयो अधीरा। देवता लोग अधीर हो गए, आपस में कहने लगे यह युद्ध समान नहीं है, क्योंकि श्री राम जी बिना रथ के हैं, रावण रथारूढ़ है। देवता लोग इंद्र को सुना करके इस बात को कहने लगे कि यह युद्ध बराबर का नहीं है। श्री राम जी के पास रथ होना चाहिए, रथ नहीं है इनके पास। कैसे रावण मरेगा, कैसे श्री राम जी रावण से लड़ेंगे। फिर तो सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित माँ तले लय आवा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा। सुरपति देवराज इंद्र ने तुरत निज रथ पठावा, तुरत अविलंब शीघ्राति शीघ्र अपने रथ को भेजा। मातली से कहा तुम रथ लेकर के तुरंत जाओ। हरस सहित माँ तले लय आवा। मातली उस रथ के सारथी है, यह रथ इंद्र का है और मातली सारथी है। तो मातली नामक सारथी बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ को लेकर के श्री राम जी के पास आए। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लय आवा। मातली को बड़ी प्रसन्नता है यह सोच करके कि अब तक देवराज इंद्र रथ पर बैठते थे और मैं उनके साथ विजयी होता था। कभी कभी इंद्र हार भी जाते थे, परंतु आज श्री राम जी की सेवा में मुझे इंद्र ने भेजा है और आज मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूं कि श्री राम जी के साथ विजयी हो जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रथी रथ पर बैठा होता है तो अपने पांव के अंगूठे से सारथी को इशारा करता है कान में। सारथी के कान के पास रथी के पदांगुष्ठ होते हैं। इस बात को प्रसन्नता है कि आज मेरे जीवन धन्य हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएंगे। श्री राम जी के चरण मेरे कानों के पास होंगे दोनों। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लय आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। तेज पुंज अनूपा दिव्य रथ पर कौशलपुर भूपा श्री राम जी हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक चढ़ गए। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। रथ तेज पुंज है, दिव्य है और अनूप है। उस रथ से तेज निकल रहा है, तेज प्रकट हो रहा है। वह रथ दिव्य है, टूटने पर पुनः जुड़ जाता है। अनुपम है।
अनुपम यह रथ है, इसकी उपमा नहीं है कोई। कौशलपुर भूपा श्री राम जी प्रसन्नता के साथ रथारूढ़ हो गए। मातली ने रथ ला करके श्री राम जी से प्रार्थना किया है, हे रघुकुल भूषण श्री राम भद्रजू, स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में यह रथ भेजा है, इस रथ को, इस दास को आप स्वीकार करें। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि श्री राम जी संदेह प्रकट किए हैं कि बहुत संभव है कि यह रावण की माया हो। तब श्री विभीषण जी महाराज ने इस बात को लेकर के प्रमाणित किया है कि यह रथ रावण की। श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ रथ पर बैठ गए। श्री राम जी को भी खुशी हुई, देवराज इंद्र की सेवा पर खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। रथ पर युद्ध के सभी वस्तुएं रहती है। श्री राम जी प्रसन्न हो गए। रथ पर आरूढ़ होने के पूर्व प्रसन्नता होना यह शुभ सगुन भी है, यह शुभ सगुन है। श्री राम जी को इसलिए भी प्रसन्नता हुई, अब दोनों के बीच बराबर का युद्ध होगा, इसलिए भी खुश हैं। और श्री राम जी इसलिए भी प्रसन्न हो गए, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, क्योंकि विभीषण जी के मन का हो गया। श्री राम जी देवताओं के प्रीति पर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, विभीषण जी के मन का हो गया और वानरी सेना के मन के भी हुआ। अब सबको प्रसन्नता हुई। चंचल तुरग मनोहर चारी, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। तुरग माने घोड़ा, चंचल है, मनोहर है, चार है, अजर है, अमर है, मन समगतिकारी है। अर्थात चंचल, अजर, अमर, मन समगतिकारी, चारी मनोहर तुरग, चार मनोहर तुरग चाहते हुए वाला सुंदर है। घोड़े में चंचलता गुण है, चंचल होना चाहिए जो एक जगह स्थिर न रह सके। ये चंचलता है, अजरता है माने वृद्धापन नहीं हो सकता, अमरता है, अमरता है, मर नहीं सकते, और मन के समान गतिकारी है, मन के समान चलने वाले हैं। और ये मनोहर है अर्थात मन को हरने वाले हैं, चार हैं। तो घोड़ा का प्रधान गुण है चंचलता। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी, आय इव जरत धरत पग धरनी। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। घोड़े के गुण को गोस्वामी जी ने बालकांड में दर्शाया है। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहि, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहि। वैसे यहां पर है अजरता है अर्थात युवा है घोड़ा। ये अजर माने युवा है, अमर माने बलवान है, मनोहर माने रूपवान है,
और चंचल माने गुणवान है, और मन सम गतिकारी, मन सम गतिकारी यह इनकी गति है। तो आपने वय बल रूप गुण गति, ये 5 नाम बालकांड में लिए गए, 5 यहां दिखाए गए। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगति कारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपिबल पाई बिसेखी। धाये कपिबल पाई बिसेखी, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी। श्री रघुनाथ जी को रथारूढ़ देखी। श्री रघुनाथ जी को सबने रथारूढ़ देखा। कौन सबका? सभी सैनिकों ने, सभी वानर भालुओं ने। तो बिसेखी बल पाए, बिसेखी बल पाई कपि धाये। श्री रघुनाथ जी को रथारूढ़ देख करके, रथ पर आरूढ़ देख करके, विशेष बल पा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ वानर लोग धाये माने दौड़े। बड़ी खुशी खुशी हुई कि अब मेरे स्वामी भी रथारूढ़ हो गए। अब रावण को पता चलेगा। अर्थात बंदरों के मन में भी इस बात को लेकर के कष्ट था कि हमारे स्वामी बिना रथ के हैं। इसलिए जब रथारूढ़ सबने देखा तो विशेष प्रसन्नता हुई, विशेष बल मिला और दौड़ते हुए गए, रावण को मारने लगे। सही न जाई रावण कई मारी, तब रावण माया विस्तारी। सही न जाई कपिन कई मारी, कपिन की मारी सही न जाई। कपियों द्वारा प्रहार, कपियों के द्वारा पिटाई नहीं सही गई। सही न जाए कपिन के मारी, कपियों ने जो मारा है वह सहन नहीं हो रहा है। तब रावण माया विस्तारी, तब रावण ने माया का विस्तार किया। तब रावण ने माया का विस्तार किया। जिस माया को विस्तार करने के लिए रावण ने सोचा था, रावण हृदय विचारा भानिशिचर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। वो विचार किया था, उसे क्रियान्वित किया। तब रावण माया विस्तारी, देखी सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सुस्मानी साची। सो माया रघुबीर ही बाँची, सो माया मन उस माया को रघुवीर ही बाँची। रघुवीर ने बाँचा माने पढ़ा समझा। एक अर्थ तो ये हुआ, सो माया रघुवीर ही बाँची, उस माया को रघुवीर ने बाँची माने पढ़ा समझा। दूसरा अर्थ यह है, सो माया रघुवीर ही बाँची, सो माया मानो उस माया ने रघुवीर को छोड़ करके, अर्थात उस माया से केवल रघुवीर ही बच पाए, श्री राम जी मुक्त रहे, बाकी लक्ष्मण कपिन सोमानी साची। श्री लक्ष्मण जी के सहित सभी बंदरों ने उसे सत्य मान लिया। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु
कौशल धनी। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। देखी कपिन निशाचर अनी, कपियों ने निशाचर सेना को देखा। अनुज सहित बहु कौशल धनी, अनुज के सहित बहुत से कौशल धनी माने श्री राम जी को देखा। बंदरों ने राक्षसी सेना को देखा, बड़ी संख्या में आ गई है फिर से। और अनुज सहित बहु कौशल धनी, ऐसा समझना चाहिए कि रावण ने अपने शरीर से राक्षसी सेना को प्रकट किया है माया से। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। अपने शरीर से ही राक्षसी सेना को माया से प्रकट किया है, तथा बहुत से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को प्रकट कर दिया। अनुज सहित बहु कौशल धनी। कुछ संतों ने कहा नहीं, रावण श्री राम जी का रूप नहीं बना सका, तो उन्होंने पाठ रखा है बहु अंगद लक्ष्मण कपि धनी। देखी कपिन निशाचर अनी, बहु अंगद लक्ष्मण कपि धनी। परंतु रावण को यह वरदान प्राप्त है कि वह जिस समय जो चाहे रूप धारण कर सकता है। जिस समय वह जो रूप चाहे धारण कर सकता है, इसलिए वह श्री राम जी का भी रूप बना सकता था, बना लिया है। अनुसहित बहु कौशल धनी। अब बानर लोग इस बात को लेकर के परेशान है कि राक्षसी सेना पर हम प्रहार करें तो ठीक है, लेकिन हमारे स्वामी श्री राम जी लक्ष्मण जी हैं, अब कैसे हम प्रहार करें, कैसे युद्ध करें। बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट, भालु मन अति अपडरे। भालु मन अति अपडरे, बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट। तो जब चौपाई के उस आधे चरण को पाठ बदला गया तो यहां भी बदला जाता है। बहुबाल सुत लक्ष्मण कपीस, बहुबाल सुत लक्ष्मण कपीस, बिलो के मरकट अपडरे। बहु अंगद लक्ष्मण कपि धनी, बहुबाल सुत लक्ष्मण कपीस, बिलो के मरकट अपडरे। ये पाठ रखा गया है। जिन संतों ने ये माना कि रावण श्री राम जी का स्वरूप नहीं बना सकता, इसलिए ऐसा पाठ परिवर्तित किया गया है। बहु अंगद लक्ष्मण कपि धनी, बहुबाल सुत लक्ष्मण कपीस, बिलो की मरकट अपडरे। और जो प्रस्तुत पाठ है, बहु राम लक्ष्मण देखी, बहुत से श्री राम जी लक्ष्मण जी को देख करके मरकट भालू मनयति अपडरे। मरकट माने वानर और भालू मन से अतिशय अपडरे माने अतिशय डर गए। अपडरे, अपडरे का मतलब अपनी ओर से डर गए, अपने ही डर से डर गए। अपडर डरे उन सोच समूले, अपडर डरे उन सोच समूले, अपने ही डर से डर गए। हनुमान नाटक, महाभारत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इन सभी जगह पर वर्णन है कि रावण श्री राम जी का रूप बना लेता था। बना लेता था। हनुमान नाटक में स्पष्ट वर्णन है कि रावण मन में पाप भाव विचार करके श्री राम जी का रूप बना करके श्री सीता जी के पास गया। अशोक वाटिका में श्री सीता जी उठ करके खड़ी हुई। श्री सीता जी जानती हैं फिर भी वेश की मर्यादा है, माधुर्य में चरित है। किशोरी जी खड़ी हो गई तो रावण नपुंसकता को प्राप्त कर गया और वह शिव शिव कहते हुए तुरंत अंतर्ध्यान हो गया।
संतों ने कहा, जिन श्री राम जी के स्मरण करने से पाप भाव समाप्त हो जाता है, विषय भाव समाप्त हो जाता है, उन्हीं श्री राम जी के रूप रावण ने बना लिया, तो उसमें पाप भाव कैसे रहेगा। श्री राम जी के स्मरण करने वाले पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं डालता, श्री राम जी के स्मरण के प्रभाव से पर स्त्री पर कुभाव नहीं रह जाता है, तो वह श्री राम जी का रूप बना लिया, तो श्री सीता जी के प्रति कुभाव रहेगा कैसे। इसलिए शिव शिव कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। बानर लोग, भालू लोग बहुत से श्री राम जी लक्ष्मण जी को देख करके डर गए, यह सोच करके कि हमारी ओर तो एक ही श्री राम जी लक्ष्मण जी है, हमारे पास एक ही श्री राम जी लक्ष्मण जी हैं, और उधर बहुत से श्री राम जी लक्ष्मण जी, अब हम क्या करें, अब क्या होगा। लेकिन उधर से जितने श्री राम जी लक्ष्मण जी है माया द्वारा निर्मित, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहां सोता चित वही खरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जनु मानो चित्र लिखित, जनु मानो चित्र लिखित माने तस्वीर बनाए गए हो ऐसे, फोटो बनाए गए हो ऐसे, मानो चित्र के समान लिखित लक्ष्मण समेत, जहां सोता चित वहीं खरे, लक्ष्मण के सहित जो जहां है वहीं सब ऐसे खड़े दिख रहे हैं कि जनु चित्र लिखित, मानो दीवार पर तस्वीर बनाई गई हो, फोटो बनाया गया हो। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहां सोता चित वहीं खरे, श्री राम रूप लक्ष्मण रूप का यह प्रभाव है कि प्रहार नहीं कर रहे हैं। माया से जो राक्षसी सेना को रावण ने प्रकट किया है, वह सेना तो प्रहार के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रावण ने माया से जो श्री राम जी लक्ष्मण जी के रूप को बनाया है, अनेक श्री राम लक्ष्मण जी को प्रकट किया है, ये दोनों प्रहार नहीं करते हैं, ये वेश का प्रभाव है। निज से न चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी कुशल धनी, निज से न चकित बिलो की हंसी, निज से न चकित बिलो की, अपनी सेना को चकित बिलो की, कौशल धनी हंसी सरसाप सजी। कौशल धनी श्री राम जी ने अपनी सेना को चकित बिलो की माने आश्चर्यचकित देखा, और फिर हंसते हुए श्री राम जी ने सरचाप सजी, सर बाण और चाप माने धनुष को सजा लिए, धनुष पर बाण सजा लिए, और एक ही क्षण में माया हरि हरि निमिष हरसी सकल मरकट अनी। श्री हरि क्लेश को हरने वाले श्री हरि श्री राम जी निमेष मह माने पलक झपकते ही माया हरि माया को हरण कर लिए, और माया को हरण जब कर लिए तो हरसी सकल मरकट अनी, सकल मरकट अनी माने समस्त राक्षसी सेना हरसी माने प्रसन्न हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखहु सकल श्रमित भये सब वीर, श्रमित भये सब वीर। श्री राम जी पुनः सबकी ओर देखते हुए यह कहते हुए कि हे योद्धाओं, आप सब श्रमित हो गए हैं,
इसीलिए अब आप द्वंद्व युद्ध देखिए। अब मैं लड़ता हूं, अब आप लोग देखो। इस प्रकार से श्री राम जी सबको संबोधित करके रथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।